हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जनवरी 2021 का पूरा करंट अफेयर्स को देखेंगे। हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे फर्स्ट में बिहार से। टोटल करंट अफेयर्स जो है टू दी पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ओके। नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें बिहार को कितने पॉइंट मिले हैं, बिहार का स्कोर क्या है, तो उसमें है 14.48। ये है बिहार का स्कोर। सेकंड है दीघा आर ब्लॉक, जो कि पटना में 6 लेन रोड नेम्ड आफ्टर किसके नाम पे रखा गया है, तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। ओके। हमारे पास थर्ड है फर्स्ट 8 सीट रोपवे कंप्लीटेड। ये जो रोपवे है 8 सीट रोपवे, ये बनाया गया है 3 शहर में। ये कौन, 3 शहर को मिल करके, ये कौन है, राजगीर है, हिलसा है एंड नालंदा है। महावीर चक्र जो अवार्ड है उससे किसी को सम्मानित किया गया है इस बार, तो बी संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है महावीर चक्र। एपेक्स 21 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एपेक्स 21 है। ये कहाँ आयोजित किया गया था, अंडमान एंड निकोबार में। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फ्रूट था जिसका इधर हाल फिलहाल में चर्चा था और इसका नाम को बदला गया है। इसका नाम को बदल करके कमलम रखा गया है। ये नाम कहाँ पे था, गुजरात के लोगों ने इसे रखा है। मैक्सिमम गोल का इस बार खिताब किसको दिया गया है, वो है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं प्लेयर, ये है पुर्तगाल के। हावड़ा कालका मेल चेंज इनटू नेताजी एक्सप्रेस। ये ट्रेन है हावड़ा कालका मेल, इसका नाम को बदल करके कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। ऋषभ पंत फास्टेस्ट 1000 रन स्कोरर, ये खिताब ऋषभ पंत अपने नाम कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वन स्कूल वन IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका जो ये स्कीम है ये कौन से स्टेट चलाया है, तो ये स्टेट है हमारा केरल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा इंडिया का रैंक क्या है, 48 रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक डे, रिपब्लिक डे झांकी। रिपब्लिक डे में हर स्टेट का अपना अपना एक झांकी निकलता है, उसमें से जो था सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। वो झांकी जो था वो था हमारा राम मंदिर पे उन लोग आयोजित किए थे इसको। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक दिया गया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 86 दिया गया है। और इसमें टोटल 180 कंट्री जो रहते हैं उसको शामिल किया जाता है। और ये पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है उसके हिसाब से इसमें 100 का स्कोर होता है। अगर 100 है तो वो है वो नीट एंड क्लीन दिया जाता है, अगर 0 है उसका स्कोर तो फिर वो सबसे करप्ट होता है। क्योंकि इसमें सबसे अच्छा ये था डेनमार्क का। अब हमारा ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट जो है वो 2021 और 22 में कितना रहने वाला है, वो 11%। बट हमारा करंट जो ग्रोथ रेट अभी चल रहा है वो है -7.7%। 2021-22 मतलब अप्रैल 1 से 22 ये लास्ट 31 मार्च तक। ओके। और ये जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, WIPO वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये केवल रैंक जो है वो इम्पोर्टेंट। अब है हमारे पास यहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट। अमेरिका का प्रेसिडेंट 20 जनवरी को शपथ लिए थे। इनका नाम क्या था, इनका नाम था जियो बाइडेन, पूरा नाम था जियो बाइडेन। ये जो है अमेरिका के 46 नंबर प्रेसिडेंट हैं। ओके। और ये कौन से पार्टी से आते हैं, तो ये आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। फर्स्ट फीमेल टेस्ट एम्पायर, पहली महिला टेस्ट एम्पायर, ये कौन सी है, तो ये है क्लेयर पोलोस्का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कहाँ होने वाला है, तो ये है होने वाला गुलमार्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। हाईएस्ट वेदर फोरकास्ट ये कहाँ पे स्थित है, यह है लेह लद्दाख में। कोपली हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये हाल ही में चर्चा में रहा था, यह है कौन से स्टेट में, असम। फर्स्ट फीमेल फाइटर टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड, ये कौन है, भावना कांत। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेड ऑफिस, ये चर्चा में था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये पेरिस में है। इसमें टोटल कितने मेंबर है, तो इसमें टोटल हमारे पास टोटल 30 मेंबर। ओके। 30 मतलब 30 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। 10th आइस हॉकी का चैंपियन कौन था, तो ये था हमारा ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस थे, वो थे। फर्स्ट श्रमिक आंदोलन म्यूजियम ये कहाँ पे
ओपन किया गया है? तो ये है केरला में ओपन किया गया है। अब सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो ये हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पे? तो ये है गुजरात में। ओपन स्काई ट्रीटी से कौन से कंट्री को बाहर किया गया है? ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है ये सब उतना हम लोग जो करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं ये टोटल टू दी पॉइंट करंट अफेयर्स कर रहे हैं। हमारे को आगे पीछे कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है कि क्या उतना डेप्थ और डिटेल और कहीं नहीं देखने की ज़रूरत है। जो भी हम कर रहे हैं वो हम टू दी पॉइंट कर रहे हैं। टू दी पॉइंट करने में समय भी कम लगेगा। जिस टाइप से ये लिखा हुआ है उस टाइप से आप लोग भी मेंशन कर लें। अब जैसे यहाँ पे इंडेक्स को है एक जगह सारा चीज़ को ऐसा नहीं किए हैं, स्पोर्ट्स का एक जगह सेक्शन वाइज, वहाँ पे क्या होता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट को, इसलिए सबको मिक्स करके कर रहे हैं। सोमनाथ टेम्पल हो गया। ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हुआ है अभी हमारा रशिया। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा इंडिया का रैंक क्या है? 85। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इसमें हमारा क्या है? 7th रैंक है। पद्म विभूषण फर्स्ट है शिंजो एब, जापान वाले शिंजो एब। एसबी बालासुब्रमण्यम थर्ड, बीबी लाल। अब जो हमारा आगे का पॉइंट है वो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये बिहार में अवार्ड दिया गया है। ये किनको दिया गया है? रंजू कुमारी को। रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये मरणोपरांत किया गया है। दिलीप कुमार सिंह को, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्म श्री दिया गया है। ये भागलपुर के रहने वाले हैं। न्यू अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार, ये जो है राम अवतार शर्मा, ये नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट ये चाइना में स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट। गुरु गोविंद सिंह का जो है 354वां बर्थ एनिवर्सरी इस महीने मनाया गया है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये कहाँ का एक्सरसाइज है? तो ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किए हैं। ये कहाँ पे किए हैं? जोधपुर में, राजस्थान में। उसके बाद का हमारा है इंडियाज़ लार्जेस्ट मल्टीलॉजिकल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ ओपन किया गया है? ये किया गया है हमारा गुजरात में ओपन। न्यू स्पीसीज ऑफ एंट फाउंड इन केरला, मतलब चींटी की एक केरला में नई प्रजाति पाई गई है। ओकारिया जोशी उसका नाम है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये कौन से कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया है? अफ्रीका स्टार्ट किया है। फर्स्ट एयर टैक्सी, ये सर्विस जो है एयर टैक्सी की सर्विस फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट की गई है? हिसार से लेकर के चंडीगढ़ के बीच में। भारत युवा दिवस, ये किनके नाम पे मनाया जाता है भारत युवा दिवस? तो ये है हमारे स्वामी विवेकानंद। 10 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज डे। फर्स्ट कोविड वैक्सीन जो था वो किसको पड़ा? तो फर्स्ट कोविड वैक्सीन मनीष कुमार को पड़ा। थैला बैंक का शुरुआत कौन किया है? कौन से शहर किया है? तो ये है हमारे लखनऊ शहर। और लखनऊ 67th ग्रैंड मास्टर अवार्ड किसको दिया गया है? लियोन मेंडिका। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गोवा के रहने वाले हैं। नाइटहुड टाइटल जो है वो किनको मिला है? तो लुइस हैमिल्टन को मिला है। ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन इनॉग्रेशन कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 16 जनवरी को स्टार्ट किया गया था। 9 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए थे। कोची मैंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन, कोची से मैंगलुरु के बीच में स्टार्ट किया गया है। तो इसका डिस्टेंस कितना है? तो इसका डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। ब्राह्मण सारथी योजना, ये कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है असम में। ये इस योजना के तहत पिंक बस का स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ट्रैफिक आईजी ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रैफिक आईजी ऑफ बिहार का किसको बनाया गया है? तो ये है MR नायक, IPS।
नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, फर्स्ट नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, ये कहाँ ओपन हुआ है? ये हुआ है दरभंगा में ओपन। उसके बाद है दीदी की रसोई। अब क्या है कि हमारे पास जितने भी बिहार में सरकारी हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में डिविजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो उसमें जो भी कैंटीन है उस कैंटीन का नाम को बदल करके आगे दीदी का रसोई किया गया है। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस, ये मतलब सबसे अच्छा तरह से इलेक्शन करवाने का और सबसे फेयर इलेक्शन करवाने का ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो है मेघालय स्टेट को दिया गया है। अब है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, उसमें हमारा बिहार का रैंक कितना है? तो वो है हमारा 10th रैंक बिहार का। बासुकी, ये सबसे लंबी मालगाड़ी है, ये कहाँ चलती? ये चलती है छत्तीसगढ़ से स्टार्ट की गई थी। अब जो है शंभू कुमार, ये है इनका नाम है जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। और ये किस लिए रिकॉर्ड किया गया? 1 मिनट 20 सेकंड तक ये लगातार शंख बजाए थे। ये शंख बजा करके इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है। राजेश कुमार भंडारी, ये नाम इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है। ओके। मुल्लक मेडल जो है ये किनको दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अजिंक्य रहाणे को। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये अवार्ड जो है वो कौन से फिल्म को दिया गया है? तो इनटू द डार्कनेस, ये है फिल्म का नाम, ये है डेनमार्क की फिल्म। उसका फायर पार्क का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? ये किया गया है भुवनेश्वर शहर में, उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में। फास्टेस्ट फीमेल T20 सेंचुरी सोफी डिवाइन, ये इन्होंने लगाया है और ये है कहाँ की? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। ये कितने बॉल में लगाई है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। वर्ल्ड फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी हब, ये कौन सा है? बेंगलुरु। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? सेकंड नंबर पे हमारा लंदन है। सुलावेसी आइलैंड, ये जो है आइलैंड इसे हाल ही में चर्चा में था इसलिए क्योंकि ये इंडोनेशिया के एक आइलैंड है। यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग मिली है और ये जो पेंटिंग है वो सुअर की पेंटिंग है, वो जो कि रेड कलर में है। नेक्स्ट है कनाडा साहित्य गौरव अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रमेश पोखरियाल को दिया गया है कनाडा साहित्य गौरव अवार्ड। ब्रेकआउट इकोनॉमी का मतलब हुआ कि सबसे तेज ग्रो करने वाला इकोनॉमी, उसमें इंडिया का रैंक हमारा क्या है? तो वो 4था स्थान इंडिया को दिया गया है। 2021 G7 समिट, ये कहाँ होने वाला है? कॉर्नवाल ब्रिटेन में होने वाला है और ये 47 नंबर का समिट होगा। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको दिया गया है? विश्वजीत मुखर्जी को दिया गया है। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये किसको दिया गया है? रवि गायकवाड को दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है 24th हुनर हाट, ये कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में किया गया है। ये जो है उस्ताद योजना के अंतर्गत में आता है। जनता का सेवक, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बिहार का है। जनता का सेवक एक किताब है, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस किताब को लिखे हैं। महावीर अवार्ड से किसको नवाजा गया है? तो ये है हमारे आनंद कुमार को नवाजा गया है, जो कि सुपर 30 के संचालक हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था पब्लिश करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस, इसका जो थीम था प्रवासी भारतीय दिवस, हम लोगों ने देखा था 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए थे तब। अब यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत। इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेलिब्रेटेड 146 फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी 2021। अब ये जो है इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना 146वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी, 1867 में। 11th नेशनल वोटर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल वोटर डे, तो 25 जनवरी को वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हम लोग 11वां वोटर डे 25 जनवरी को इस मंथ में सेलिब्रेट किए हैं।
स्टेट वर्ड फेस्टिवल कलरब, ये हम लोग कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, स्टेट आयोजन हुआ है इसका कलरब का, तो नागी नटकी वर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है वर्ड सेंचुरी, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए इसको। बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BSRTC साइन, क्या एग्रीमेंट साइन की है ये कौन सी कंपनी का नाम, कंपनी का नाम है चलो। तो ये किस लिए एग्रीमेंट साइन किया है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन ये एग्रीमेंट साइन की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन ODF प्लस कैटेगरी, ODF प्लस कैटेगरी में पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डाला गया है। अर्पना बिहार की एक लड़की है अर्पना, वो केदारकंठ का हाईएस्ट पीक पर जाकर नेशनल फ्लैग होस्ट की है। पद्म नारायण झा, इनका हाल ही में मृत्यु हुआ है, ये लेखक और कवि हैं और ये कौन से भाषा से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये मैथिली भाषा से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर स्वर्णिमा सिंह ऑनर्ड विथ डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड ऑफ USA, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। हालांकि हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए हैं कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मतलब कि फालतू टॉपिक पे बात नहीं किया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बस उसी को हम लेकर चले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। डॉक्टर साहिबाल गुप्ता, इनका हाल में निधन हुआ है, ये अपना कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, तो अर्थशास्त्र, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। अब बिहार में कितने आदमी को पद्म अवार्ड दिया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है 8, 10, 9, 5, 4 ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है, तो टोटल 5 आदमी को ये अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन थिएटर, ये किसको दिया है, ये बिहार गवर्नमेंट देती है अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन थिएटर, तो ये अवार्ड मिला है रामचंद्र मांझी को। ओके, तो ये था हमारा टोटल जनवरी मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता था वो सारी जगह से लेकर के एक जगह पे किए हैं। टोटल करंट अफेयर्स आप लोग भी इसी तरह से पॉइंट में नोट आउट कर लीजिएगा और इस टाइप से नोट आउट करने से ये होगा कि आपका रिवीजन करने में बिल्कुल आसान होगा और 1-2 पेज बन जाएगा, 2 या 3 पेज में करंट अफेयर्स आपका पूरा आ जाएगा और आराम से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जो था छोड़ा हुआ टॉपिक था वो था इम्पॉर्टेंट, मतलब नियुक्ति जो हुई है, अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो छोड़ा हुआ है। वो इसलिए छोड़ा हुआ था क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आने वाला रहेगा उस एग्ज़ाम के टाइम में उसको देख लेंगे, क्योंकि वो चेंज होते रहता, हो सकता है इस मंथ में किए हो कुछ और उसमें एग्ज़ाम के टाइम किसी और की नियुक्ति हो गई, तो फिर इस टाइप में क्वेश्चन गलत भी हो सकता। तो एग्ज़ाम जब नज़दीक रहेगा तो जितना भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो सब का एक वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।